एक कुएं पर 3 औरतें पानी भर रही थीं। एक औरत अपनी बहू की बड़ाई करते हुए बोली कि मेरी बहू बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ आसपास किसी की भी बहू नहीं है, मेरी बहू इतनी सुंदर है। दूसरी औरत बोली कि मेरी बहू सुंदर भी है और पढ़ी लिखी भी है, जॉब करती है, बहुत पैसा कमाती है। तीसरी जो बैठी थी वो अपना मटका उठाने लगी तो दोनों ने उसको रोका कि तू अपनी बहू के बारे में कुछ नहीं बोलेगी। तो तीसरी औरत ने कहा क्या बोलूं, मेरी बहू तो ना तो सुंदर है और ना ही पढ़ी लिखी है, ना ही जॉब करती है। तुम्हारी बहू सुंदर भी है, जॉब भी करती है, मैं क्या बोलूं, मेरी बहू तो घर का काम करती है और नॉर्मल ही है, आम औरत की तरह है, ज्यादा सुंदर नहीं है। तीनों औरतें अपना अपना मटका उठाती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। ये संयोग ही था कि कुछ ही दूरी पर गई थी जो पहली औरत थी जिसकी बहू बता रही थी बहुत ज्यादा सुंदर है, वो सामने से आती दिखाई देती है। वह औरत कहती है कि देखो, सच में मेरी बहू बहुत ज्यादा सुंदर है। दोनों औरतें कहने लगी कि हाँ, तुम्हारी जो बहू है सच में बहुत सुंदर है। जब वो पास आती है तो अपनी सास को सिर्फ देखती है और आगे निकल जाती है। थोड़ी सी दूरी पर चले तो दूसरी औरत की बहू आ जाती है जो सुंदर भी थी और जॉब भी करती थी। वो पास आती है, अपनी सास को देखती है, स्माइल देती है और आगे निकल जाती है। आगे बढ़ जाती हैं तीनों औरतें। कुछ दूरी पर जाने के बाद जो तीसरी औरत थी जिसकी बहू ना सुंदर थी ना पढ़ी लिखी थी, वो सामने से आती है, एक गली से आती है। वो अपनी सास को देखती है और कहती है कि माँ, आपने क्यों जल्दी की, मैं काम निपटा कर ले आती पानी। तो वो औरत कहती है कि बेटा कितना काम होता है, शाम का टाइम हो गया था तो मैंने सोचा ये जा रही थी गली की औरतें, इनके साथ जाकर ले आती हूँ। तो उसकी बहू कहती है कि अभी मटका मुझे दे दो, आप थक गए होंगे, और उनसे ऐसा कहकर मटका ले लेती है और हंसती बातें करती हुई अपनी सास के साथ आगे बढ़ जाती है। ये कहानी लगा लो, छोटी सी कहानी है, लेकिन ऐसा हो रहा है। हम जब भी हमारे समाज में जब भी बहुएं पसंद करने जाते हैं ना, तो इस बात पे ज्यादा फोकस करते हैं कि सुंदर है, जॉब करती है। थोड़ा सा फोकस संस्कारों पर भी कीजिए। मेरा ये कहने का मतलब कतई नहीं है कि जो सुंदर होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, उनमें संस्कार नहीं होते हैं। लेकिन समाज इस बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, सुंदरता को और जॉब को। क्योंकि देखो, मैं अपनी हर वीडियोज में कहती हूँ कि यूनिवर्स का तो नियम है, जिस पॉइंट पर फोकस किया जाता है ना, मतलब जिसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी वही एक्टिव हो जाएगा। ये यूनिवर्स का नियम भी है, ये समाज का नियम भी है। अब हम ब्यूटी को ज़्यादा फोकस करेंगे, जॉब को ज़्यादा फोकस करेंगे, तो ये ज़्यादा उसमें रहेंगी, इम्पोर्टेंस में रहेंगी। लेकिन अगर हम संस्कारों को भी महत्व दें तो इस बात पर ज़्यादा ग्लानि फील नहीं होगी या शर्म फील नहीं होगी औरतों को, लोगों को, कि हमारी बहुएं कम पढ़ी लिखी हैं या हमारी बहुएं ज़्यादा सुंदर नहीं हैं। बहुएं क्या, कोई भी है चाहिए इसमें। तो संस्कारों को भी महत्व दें, और ये हम कर सकते हैं, सारा समाज मिलकर कर सकता है। एक बात सोचने की है कि हम भगवान को पाने के लिए मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा, बहुत से धार्मिक स्थानों पे, है ना, कहीं पर भी चले जाएं, फिर भगवान को समझने की और पाने की कोशिश कैसे करते हैं? हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके, खुद अंदर फील करके, महसूस करके, है ना। कितना बड़ा साइंटिफिक प्रूफ है हमारे सामने। चाहे हम कितने ही बड़े बड़े धार्मिक स्थान पर चले जाएं, भगवान को फील ऐसे ही करते, पाने की कोशिश ऐसे ही करते हैं, अपने अंदर ध्यान लगाकर। बात छोटी सी है लेकिन समझिए ना, पर समझ नहीं रहे हैं। हमारा समाज इस बात को समझ ही नहीं रहा है। जब प्रभु हमारे अंदर ही है, छोटी सी बात है, पूरी दुनिया का, पूरी बातों का एक छोटा सा सार है।
हम खुद कर रहे हैं और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान कहाँ है और कैसे पाया जा सकता है। फनी है ना? अगर आपके पास माँ है तो सेवा कीजिए। चाहे कितनी ही बिजी लाइफ है, उनके पास थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कीजिए। उनको एहसास करवाइए कि हाँ, हमें आपकी ज़रूरत है। हमें अच्छा लगता है आपके पास बैठना, आपसे बातें करना। कहीं बाद में बस काश ही ना रह जाए। जीवन में सबसे ज़्यादा भला चाहने वाले पेरेंट्स होते हैं, भगवान से भी ज़्यादा। और सबसे बड़ा जीवन साथी इंसान खुद ही होता है। बाकी तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, फ़र्ज़ होते हैं, जो हमें लाइफ़ में पूरे करने हैं। कहते हैं प्रेम के लिए अच्छा दिल होना ज़रूरी है। जिसका दिल अच्छा होता है ना, वही प्रेम कर सकता है, वही समझ सकता है। जी नहीं, सिर्फ़ प्रेम कर सकता है, समझ सकता है, दिल अच्छा है तो, यहाँ तक ठीक है। लेकिन निभाने के लिए धैर्य चाहिए और पाने के लिए सौभाग्य। एक बात कमाल की है, इंसानों की दुनिया में कागज़ का टुकड़ा यकीन का ज़रिया बन गया। बात तो फ़नी है, लेकिन यूँ ही नहीं बना होगा। बातें कहकर बातों से कितना कोई मुकर गया होगा। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो सब कुछ जानता है, जो पूरी तरह से परफेक्ट है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि हर कोई कुछ ना कुछ ज़रूर जानता है। लाइफ का ये सबसे बड़ा सबक है, हर किसी की बातें सुनना और सबसे सीखना। अगर आप नेक दिल इंसान हो, अच्छे इंसान हो, सच्चे इंसान हो, तो ये बातें सबको पता ना चलने दें। और वहाँ पर तो कतई नहीं जहाँ पर अच्छाई की ज़रूरत नहीं। सच में, अगर आप सच्चे अच्छे नेक दिल इंसान हो, तो इस बात को सबको पता ना चलने दें।